तो दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई और बहनों को मेरी तरफ से फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं रोज की तरह आप लोगों के बीच में फिर से एक ही बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बड़ी और सामर्थ्य गवाही लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की यह गवाही आपके विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करने वाली है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस गवाही को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, जब परमेश्वर कार्य करता है तब शैतान नहीं चाहता कि आप लोग उस कार्य को देखें और विश्वास करें। लेकिन आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा को सुनेंगे और समझेंगे। दोस्तों, आज की गवाही एक ऐसे परिवार की है जहां प्रभु यीशु ने असंभव को संभव कर दिया। 12 साल तक संतान न होने के बाद प्रभु ने एक नहीं बल्कि दो पुत्र दिए। हालेलुया। और वहीं से उस परिवार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होना शुरू हुई। यह गवाही हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, परमेश्वर है, वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। दोस्तों, इस गवाही में आप सुनेंगे कि कैसे एक बेटे ने प्रभु यीशु के लिए अत्याचार सहा, मार खाई, घर से निकाला गया, लेकिन फिर भी उसने यीशु को नाम नहीं छोड़ा। कैसे परमेश्वर ने उसे मौत से बचाया, कैसे सांपों के जहर से प्रभु ने उसकी रक्षा की और कैसे हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। यह कोई कहानी नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप एक ऐसे सिस्टर की गवाही भी सुनेंगे जो मर चुकी थी लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से पुनः जीवित हुई। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द आपके जीवन में विश्वास, हिम्मत और आत्मिक सामर्थ्य लेकर आने वाला है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम सब इस अद्भुत गवाही को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आके तेरे सामने झुकेंगी। है पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, नेपाली हो या महाराष्ट्रियन हो या बंगाली हो या केरला हो, दुनिया भर की हर तरह की जाति है। तो इन सबको कहाँ झुकना पड़ रहा है? यीशु मसीह के सामने, क्योंकि वो ही अधिकारी है हर चीज का। उसके सामने है सबको झुकना पड़ता है। क्यों? उसके आगे लिखा है, केवल तू ही परमेश्वर। हालेलुया। और कोई नहीं है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही एक नाम है, वो है यीशु मसीह का। और उस नाम को हम लोग मानते हैं और उसको हम जानते हैं और उसी का हम प्रचार करते हैं। उसने खुद भी कहा, यीशु मसीह ने, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन है। जीसस आंसर्ड, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा आपके चर्च में ये वचन देख के, मेरा दिल खुशी से भर गया। हालेलुया। वाकई में वो ही मार्ग है कहाँ जाने का? स्वर्ग जाने का। वो ही सच्चा परमेश्वर है और कोई नहीं है सच्चा। तो और तीसरी बात, वो ही जीवन है। हालेलुया। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, एक अध्याय, जॉन 1 चैप्टर वर्सेस 4, यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। किसके लिए कहा है? यीशु मसीह के लिए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। हालेलुया। जहाँ रोशनी आ जाती है वहाँ से अंधकार दूर हो जाता है। जहाँ प्रभु यीशु आ जाता है वहाँ से बीमारी, परेशानी, मौत सब दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और ये था यीशु मसीह। जब से हमारे जीवन में आया हमें खुशी और आनंद मिल गई। पंजाब को प्रभु ने बचाया। हालेलुया। पूरे भारत को अभी हम कहेंगे कि यीशु ने बचाया। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं हमारे मुंबई में भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह की बात है और वो उसकी दया है जो हम सभी को उसने जोड़ा है। तो इसलिए हर जाति के लोगों को इसके सामने झुकना पड़ेगा। उसी पंजाब से मेरी माँ धनन कौर साधु सुंदर सिंह की बहन थी। शादी, मेरे पापा एक बड़े जमींदार थे, सरदार प्रताप सिंह, और जमींदारी के साथ साथ वो काफ़ी एजुकेटेड थे। इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, बड़े रईस परिवार के थे। और उनको उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट मिली थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन्हें काफ़ी ऊंचे ओहदे पर रखा था। धन दौलत के ढेर अंबार लगे हुए थे, इज्जत शौहरत की भी कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो एक ही थी, परमेश्वर की कमी थी। वैसे तो वो बहुत इधर उधर भटकते रहे, बहुत से गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में, लेकिन वहाँ से उन्हें वो नहीं मिला जो प्रभु यीशु से मिल सकता है। हालेलुया।
12 साल हो गए उनकी शादी को, एक भी बच्चा नहीं हुआ। थक हार के मेरी माँ भी बहुत दुखी हो गई, मेरे पापा भी। बहुत दान दक्षिणा देने के बाद, बहुत सी पूजा पाठ करने के बाद, डॉक्टरों को बहुत से रुपया देने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिली। घर में चुपचाप बैठे थे। उसी समय 1925 में साधु सुंदर सिंह हमारे घर पहुँचे और मेरी माँ उनके सामने रोई। कहा भैया मेरे लिए भी प्रार्थना करो, आप इतने लोगों के लिए प्रार्थना करके कितनों का भला करते, मेरा भी करो। कहते क्यों बहन, क्या हुआ? तेरे पास तो सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला कोठी है, हस्बैंड इतना बड़ा ऑफिसर है, धन दौलत के ढेर हैं। कहते ये सब बेकार है, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये जो शौहरत मुझे खुशी नहीं दे सकती है। एक औरत की खुशी क्या होती है? शादी के बाद उसकी गोद में ऊँ करने वाला एक प्यारा सा बच्चा होना। वो मेरे पास नहीं है। वो साधु सुंदर सिंह ने बोला बहन तूने मांगा नहीं रब से? कहते बहुत मांगा, बहुत पूजा पाठ की, व्रत किए, बहुत गुरु साधुओं को बहुत सदान दिया। कहते वो सही जगह नहीं थी, वो जीवते परमेश्वर नहीं है। तू एक जगह जाना है, जो सच्चा परमेश्वर है वो है यीशु मसीह। अगर तू उससे मांगेगी तो तुझे मिल जाएगा। अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख सकेगी। जब इन्होंने ऐसा बोला, मेरी मम्मी उसी वक्त उनके चरणों में बैठ गई। मेरे पापा भी दौड़ के आके वहाँ घुटनों में बैठ गए। कहते आज हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें यीशु ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता है। और जब उनके लिए प्रार्थना की गई, प्रार्थना के तुरंत बाद साधु सुंदर सिंह उठे और कहते हैं प्रभु तुझे अगले साल ही बच्चे देगा। हालेलुया, बच्चा देगा ऐसा नहीं कहा, क्या बोला? बच्चे। बच्चा होना एक बच्चा, लेकिन ये क्या बच्चे होंगे। और इतना कह के वो दुआ करके चले गए और एक बता के गए, प्रभु का भाग प्रभु को देते रहना, प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहना, तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी। और इतना कह के वो तो चले गए। और उसके बाद में हमारी माँ थोड़े दिनों के बाद कंसीव हो गई। हालेलुया। और दूसरे साल 1926 22 जुलाई को मेरी माँ ने 2 बेटों को एक ही साथ जन्म दिया। हालेलुया। ये था हमारे घर में पहला चमत्कार। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, पवित्र पिता का पुत्र प्रभु यीशु, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, उस प्रभु ने, जिसको हर एक चीज़ पर अधिकार है, हमारी माँ को 12 सालों के बाद एक ही समय 2 बेटे दिए। बड़ी खुशियाँ, एकदम पूरा नाच गाना। पंजाब में तो बल्ले बल्ले हो जाती है, एक बेटा हो, लेकिन यहाँ 2 बेटे हो गए और दोनों मोटे ताजे, बहुत सुंदर। उसी दिन साधु सुंदर सिंह भी आ गए और साधु सुंदर सिंह ने आके कहा क्या मेरे प्रभु ने उत्तर दिया है तुम्हारी प्रार्थना का? हालेलुया। मेरे मम्मी पापा दोनों ने कहा हाँ, यीशु मसीह जिंदा खुदा है और हमें एक नहीं 2 बच्चे दिए हैं। आपने बच्चे बोला था, 2 बच्चे आ गए। प्रभु का धन्यवाद। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा प्रभु ने तो अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना है। हाँ ठीक है, हम जो भी प्रभु का है हम प्रभु को दें। प्रभु का भाग कौन सा होता है? आपको सबको खाली 10वां भाग मालूम है, लेकिन बाइबल के अनुसार क्या लिखा है? पहलोठा, पहला भाग, वो भी परमेश्वर का होता है। तुरंत मेरी मम्मी ने अपनी गोद का पहला बच्चा उनके पास दे दिया। कहते ये मेरा पहलोठा है, मैं प्रभु को दान करती हूँ। हालेलुया। ऐसी माँ होना भी बहुत उसकी बात है, मुश्किल होता है। इतने सालों के बाद 2 बेटे मिले, कितनी खुशियाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रभु का भाग मैं प्रभु को दूंगी। और साधु सुंदर सिंह की गोद में डाल के कहा भैया ये लो, प्रभु का भाग है मेरा पहला बेटा। साधु सुंदर सिंह ने उनको लिया, डेडिकेट किया और उसके बाद उनके दोनों हाथों को देखा तो छोटे से बच्चे के छोटे छोटे हाथ खोल के देखते यहाँ दोनों हाथों में रेखाओं में क्रूस बना हुआ था, एकदम साफ क्रूस। हालेलुया। और वो क्रूस देख के साधु सुंदर सिंह ने कहा
ये बच्चे के हाथ में क्रॉस है, ये सारी दुनिया में मसीह का क्रूस उठाकर सब जगह जाके प्रभु का प्रचार करेगा। ये मेरे बाद मेरे जैसे साधु बनेगा। हालेलुया। और ये बात कह के वो चले गए और उन्होंने ये कहा, अपना 10वां भाग प्रभु को देते रहो, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। वाकई में ऐसा ही हुआ। उन्होंने दुआ करके जैसे बोला था, पापा ने अपना सारी चीज़ों का 10वां भाग निकाल के गरीबों को बांट दिया। उस समय 3 करोड़ की जायदाद के मालिक थे, लेकिन बाद में प्रभु ने उनको 30 करोड़ का मालिक बना दिया। हालेलुया। ये 2 बेटों के बाद हमारे घर में बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई, एक के बाद एक, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, इस तरह 7 बेटे हुए और 3 बेटियां। अय्यूब की तरह 7 बेटे और 3 बेटियां, सब मिलके 10। मैं हूं नंबर 10 और मेरे ही बाद हुई बस। तो ये अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु ने किया, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसको इन सारी चीज़ों पर अधिकार था, वो हर कुछ उसके हाथ में था। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस प्रभु यीशु ने हमारे परिवार में ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। और उसी दिन से मेरी माँ ने मेरे भाई साधु किशन सिंह को साधु बनाने के लिए पूरा प्रतिज्ञा कर लिया था। लेकिन पापा का थोड़ा मन बदल हो गया था बाद में। वो देखते थे सारे बच्चे अच्छे खेलते खाते, वो बहुत अमीर थे, वो कहते मेरा अमीर बच्चा ये साधु बनेगा, ये साधु सुंदर सिंह की तरह जंगलों में मुश्किल जगहों पे कष्ट उठाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे से सहन नहीं होगा, मेरे बेटे को मैं जाने नहीं दूंगा। वो बार बार कहते बेटा घर में रह के दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे, प्रार्थना तो हम घर में ही कर लेंगे, तुम बाहर मत जाना। लेकिन मेरी मम्मी कहती थी बिल्कुल नहीं, इसको प्रभु के हुक्म का पालन करना है, जहां लिखा है सारी दुनिया में जाके सुसमाचार प्रचार करना है। मेरा बेटा जाएगा, चाहे कितना भी कष्ट हो, मैं इसको सिखाऊंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, माँ के हाथ में है बच्चे को अच्छी बातें सिखाना। मेरी माँ रात को 2 बजे से उठकर 4 बजे तक रात के बैठ के अपने बेटे को बाइबल सिखाती थी, क्योंकि पापा उनको बाहर जाने नहीं देते थे, चर्च में जाने नहीं देते थे, घर में रखते थे। हमारे रिश्तेदार भी सब बहुत विरोध करते थे। 4 साल के बाद एक दिन पापा ने देख लिया और पूछा ये क्या कर रहे हो। मेरी मम्मी इसके बोलने से पहले मेरे भैया ने बोला, साधु किशन सिंह ने, बाइबल पढ़ रहे हैं, हमने बाइबल पढ़ के प्रभु की सेवा करनी है। मेरा पिता किसान है, मैं मजदूर हूँ, उसके खेत में जाके मुझे खेती करनी है। पापा भी हमारे मजदूर, बहुत बड़े किसान थे, जमींदार कहते हैं हम लोग उसको। तो उनको बड़ा गुस्सा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या करना है तूने, मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ, मेरा बेटा भी कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, ये सब तुमको नहीं करना है, तुम प्रभु का सेवा नहीं। कहते क्यों नहीं, मैं करूँगा, मुझे इसीलिए प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु का सेवा करूँगा। कहते मैं बाइबल पढ़ूंगा। कहते बाइबल पढ़ो अच्छी बात है, प्रार्थना करो अच्छी बात है, लेकिन बाहर नहीं जाना, साधु नहीं बनना। मेरी माँ ने कहा ये जाएगा प्रभु की सेवा करेगा। मेरे भैया ने कहा पापा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप मेरे संसारिक पिता हैं, मेरा स्वर्गीय पिता प्रभु है, मैं उसकी बात मानूंगा। और पापा को गुस्सा, अरे तू बकवास करे जा रहा है, मेरी बात नहीं मानता, चुप कर। नहीं चुप नहीं होऊंगा, मैं जाऊंगा। वैसे बोलते ही पापा को गुस्सा आ गया। पापा बहुत कठोर थे पहले, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनके सामने कोई मुंह ही नहीं खोलता था, सब कांपते रहते थे। उन्होंने कहा अच्छा, तो एक जोर से थप्पड़ मारा मुंह पे, बस कर, चुपचाप रहे। कहते नहीं, आप चाहे मुझे शूट भी कर दीजिए, लेकिन मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा। पापा गुस्सा में नीचे, अच्छा शूट करने क्या बोल रहे, रुक अभी लाता हूँ बंदूक। और वो गुस्सा में नीचे की स्टोरी अपस्टेयर से डाउन जा रहे थे बंदूक लाने के लिए। इतने में हमारे घर के नौकर आगे भाग के कहते भागो जल्दी यहाँ से, तुम्हारे पापा जरूर तुमको शूट कर देंगे। बंदूक निकाल के उसमें वो डाल रहे हैं गोलियाँ। इतना सुनते मेरी माँ ने कहा, समझ लिया पापा हमारे बहुत जिद्दी थे, जो कहते थे वो कर देते थे, और इसलिए मैंने कहा बेटा हमें यहाँ से हटना है। लेकिन भागने के लिए कोई जगह नहीं। साइड अलमारी एक थी,
उसमें माँ और बेटा दोनों चले गए, बंद करके कहते हैं नौकरों को, कहते हैं जाओ मत बताना हम यहाँ हैं, बाहर से लॉक कर दो, बाद में खोलना। और वो लोग चले गए। बाद में डैडी आके पूरा ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए ये दोनों माँ बेटे, दोनों को मैं पिटाई करूँगा। लेकिन उस समय सब लोग जमा हो गए, लोग हमारे रिश्तेदार भी, आसपास के सब लोग इकट्ठे होके, क्या हुआ? नहीं, ये लड़का ऐसा कहता है। अगर ऐसा कहता है तो आप उसको क्यों मारना, मारो मत, उसको समझाओ बुझाओ। कहते हैं नहीं मानता है, नहीं मानते तो थोड़े दिन के लिए घर से निकाल दो। अमीरों के बच्चे ज़्यादा दिन बाहर नहीं रहते, थोड़ा दुख पाएगा वापस आ जाएगा। ऐसा उन लोगों ने, हमारे रिश्तेदार, मेरे दादाजी ने, ताई जी ने बोला। मेरे पापा ने कहा अच्छा बुलाओ, एक बार बुलाओ, मैं सामने उससे बात करूँगा। तब नौकरों ने जाके वो खोल दिया। मेरी मम्मी ने देखा, भैया ने देखा, मेरी माँ ने कहा बेटा आज तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है, क्या तुम यीशु के लिए मरने को तैयार हो? हाँ बिल्कुल माँ, मैं यीशु के लिए मरने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। और उसी वक्त वो पापा के सामने पहुंच गए और पापा के हाथ में पिस्तौल था, उन्होंने तुरंत फायर कर दिया। वैसे ही फायर किया, वो गोली इधर से निकल गई, भैया ने सिर को इधर कर दिया, उनको नहीं लगी। दोबारा सीने पे रख के कहते अब बोल, तू मेरी बात मानेगा कि नहीं? मेरे भैया साधु किशन सिंह के कहा नहीं, मैं अपने यीशु की बात मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा। इतना ही कहते मेरे चाचा जी पास में ही खड़े थे, चाचा जी ने उनके हाथ में ऐसे मार दिया और जो पिस्तौल थी वो बाहर जाके गिर गई और उनको पिस्तौल लेने नहीं दिया। लेकिन बाद में वहाँ एक बड़ा सा लाठी रखी थी, पापा ने वो लाठी पकड़ ली और मारना शुरू किया। साधु किशन सिंह मेरे भाई के पहले सिर में मारा, कान टूट गया, इधर से खून बहना शुरू हो गया, कंधे में चोटें, पीठ में ऐसे करके गिर गए, पूरा मुंह से खून ही खून बहना शुरू हो गया, सिर भी फट गया था। मेरी मम्मी से देखा नहीं गया, दौड़ के आई, बस मेरे बेटे को और मत मारो। अब मम्मी के भी सिर में चोट लग गई, उनका भी खून बहना शुरू हो गया, पूरा वहाँ खून ही खून हो गया था। मेरी माँ ने उसी खून को लेके हाथ से मेरे भाई के सिर पे लगा के कहा बेटा आज सच में हम यीशु के रंग में रंग गए। हालेलुया। जो रक्त बहाकर साक्षी देते हैं उनका नाम स्वर्ग में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो जाओ बेटा, तुम यीशु की सेवा करो, भूल जाओ इन सबको, तुम चले जाना यहाँ से। और इतना कहते कहते मम्मी बेहोश हो गई, उनको आके हमारी सिस्टर लोग उठा के अंदर ले गई। लेकिन पापा ने बड़े गुस्से से सबके सामने मेरे भाई को कह दिया निकल जाओ मेरे घर से, ले जाओ इसको बाहर फेंक के आओ। ये भी लथपथ खून से थे, पानी मांग रहे, नहीं इसको पानी भी नहीं देना है हमारे घर का। और नौकर खींच के उनको लेके गए। डॉक्टर पापा ने कहा इसको ले जाओ रेलवे लाइन पे फेंक के आ जाओ, ये हमारा बच्चा नहीं है, ऐसे बोल के बहुत उनको दुख से बाहर निकाल दिया। लेकिन नौकर लोग उनको रेलवे लाइन पे नहीं फेंका, उन्होंने ले जाके एक ट्रेन खड़ी थी लाहौर जा रही थी, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में ले जाके उनको बर्थ पे सुला दिया। लेटाने के बाद कहते जा बेटा, तेरा परमेश्वर जिसको तू मानता है वो तेरी मदद करेगा। हालेलुया। और वो लोग उतर गए। इतने में ट्रेन चलनी शुरू हो गई। ये पानी पानी कर रहे हैं लेकिन वहाँ कोई भी पानी देने वाला नहीं। एक अंग्रेज मिशनरी आ गया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपना इंतज़ाम हमेशा करके रखता है। उसने आके देखा, अरे क्या हुआ? कहते वो वहाँ और भी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया इसलिए इसको घर से निकाल दिया गया है। उसने कहा कोई बात नहीं है बेटा, मैं हूँ, मैं तुझे ले जाऊँगा। पानी चाहिए पानी, लेकिन वहाँ कहीं पानी नहीं, किसी के पास नहीं। पहले ज़माने की तरह बोतलें नहीं मिलती थी। उस बेचारे ने कहा मेरे पास पानी नहीं है, ट्रेन के उसमें भी पानी नहीं है, लेकिन मेरे आंसू मैं तुझे पिलाऊंगा। और वो घुटने टेक के इनके लिए दुआ करने लगा, प्रभु जब तक हम हॉस्पिटल ना पहुँचे इसको जिंदा रखो। और इस तरह वो रोता जाता, उसकी आंखों का पानी मेरे भाई के मुँह में जाता रहा। हालेलुया। और वो उनको लेके हॉस्पिटल में पहुँचे। लाहौर में ले जाके जैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ एक बहुत अच्छे केरला के डॉक्टर थे, डॉक्टर चाको। उन्होंने देखते कहा ये अब नहीं बचेगा, इसके लिए अगर हो सके तो जल्दी से जल्द खून का व्यवस्था करो, इसका कोई रिश्तेदार है बुलाओ, उसको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। वो कहते अरे ये तो घर बार से निकाल दिया गया है, इसके पास कौन है?
इसका कोई भी नहीं है, हम ही लोग इसका ब्लड कहीं से अरेंज करेंगे। उनके स्टॉक में ओ ग्रुप का ब्लड नहीं था। वहाँ एक लेडी डॉक्टर थी केरला की, तंगम्मा, वो आके कहती है मैं हूँ इसकी माँ, मैं दूंगी इसको खून। इसने मेरे यीशु के लिए खून बहाया है, मेरे यीशु ने मेरे लिए खून दिया, मेरा खून मैं इस बच्चे को दूंगी। हालेलुया। और उस माँ ने अपना खून इनको दिया। और भी वहाँ बहुत सी बहनें थी कि नन्स जो नर्स थी, उन्होंने भी खून डोनेट किया। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल के बेड में बेहोश पड़े थे और ये सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे, जिनको जानते भी नहीं। 30 दिन आंखें खोल के देखा, बेड के चारों ओर रो रही हैं भाई बहनें बैठ के, इनके लिए दुआ कर रहे क्रिश्चियन बहन भाई। आंखें खोल के देखा, रे ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं, बहन भाई नहीं, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं ये लोग। कौन है ये? पूछा, हम भी तेरे प्रभु यीशु को मानते हैं, तेरी ही बहनें हैं बोला। और ये बहुत खुश हो गए। इस तरह उनका घर से निकलना हुआ। मेरे भाई की टेस्टमनी कि किताबें भी हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं लाई हूँ। और इसकी फिल्म भी बन रही है, वो जिन्होंने साधु सुंदर सिंह की बनाई है वो इसको भी बना रहे हैं। अभी थोड़ा काम बाकी है, बाकी हो चुका है। आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना। साधु किशन सिंह की जीवनी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। उनको शेरों के बीच में रहना पड़ा 4 दिन, उनको अग्नि परीक्षा की गई, उनको सांपों से कटवाया गया। लद्दाख में जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसी जगहों पे जाके उन्होंने सेवा की। वो लोग कहते हैं नहीं, हमें पहले टेस्ट करना है, आपका प्रभु महान है कि हमारा बड़ा है। वो लोग कहते हैं आपका सांप से कटवाएंगे, अगर आपका प्रभु आपको जिंदा रखेगा हम लोग विश्वास कर लेंगे। मेरे भाई ने कहा ले आओ सांप, और वो लोग 2 नाग सांप लेके आए हाथों में पकड़ के। कहते हैं हम लोग नाग सांप पालते हैं और हम इसी से लोगों को कटवाते हैं। सारा गांव जमा हो गया। कहते हैं वो लामा लोग हैं, कहते हैं आपका यीशु अगर आपको बचा लेगा तो हम लोग विश्वास कर लेंगे। और ऐसा कह के उन्होंने सबने जमा होकर और एकदम पूरा बीच में खड़ा कर, मेरे भाई ने हाथ में बाइबल ली, लेके सीने से लगा के कहा प्रभु जी ये लोग मुझे नहीं तुझे देखना चाहते। हालेलुया। तू जीता परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला है, तू कर अधिकार अपना काम, तेरे हाथ में सब तरह का अधिकार है। क्योंकि बाइबल में यह मरकज 16 उसमें 15, 16, 17 में लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उनमें ये निशान होंगे। हैं क्या क्या निशान होंगे? बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अगर जहर भी पी ले तो उनको कोई हानि नहीं होगी। और ये शब्द कहते ही उन्होंने कहा प्रभु तेरी परीक्षा करना चाहते हैं, मेरी नहीं। मैं तो माँ जानता हूँ सांप मुझे काटेगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन तू बचा सकता है। हालेलुया। और उन्होंने कहा ले आओ तुम्हारे सांपों को कटवा लो, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। और वो इधर आके एकदम पास में, एक आदमी इधर से आया एक इधर से आया, और वो सांपों को बिल्कुल इनके यहाँ पर कटवाया। थोड़ा ढीला किया, सांप ने टक करके इधर मारा, दोनों तरफ। जैसे सांप का जहर गया, नाग बहुत खतरनाक, 2 सेकंड भी कोई इतना जहर लेके खड़ा नहीं रहता है। और जैसे ही उसने सांप ने काटा, इनका आंखों के आगे अंधेरा पड़ गया, सिर चकराने लगा। तभी क्या किया? अब क्या कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में जीवनदायक वचन है। हालेलुया। तुरंत उन्होंने बाइबल लेके इधर भी लगा ली, इधर भी लगाई, और लगा के कहा प्रभु जी ये जहर अंदर नहीं जाना चाहिए, इसको बाहर निकाल ले, आउट अभी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और सारा जहर बाहर हो गया। हालेलुया। काला काला खून बह के दोनों तरफ से निकल गया। मेरे भाई की आंखें बिल्कुल साफ क्लियर हो गई, वो ना गिरे ना कुछ हुए। उठा के उन्होंने बाइबल खोल निश्के और लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कहते हैं हमारे प्रभु ने तो ये अधिकार दिया है। साम्स 91 में वहाँ लिखा है तू जवान सिंहों को और अजदा को लताड़ेगा, कितना बड़ा सांप भी है कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमारे साथ है। और जैसे उनको बताया वो लोग सुन रहे, 1 घंटा उनको प्रचार किया, वो खड़े होके देख रहे हैं ये अभी गिरे अभी गिरे, लेकिन वो तो गिरे नहीं। बाद में वो ही लोग सब आके सामने गिर गए, सिर झुका के प्रणाम करके कहते हैं आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज हमने देख लिया। और 250 लोग उस गांव के थे, एक ही साथ सबने उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। इस तरह करके मेरे ब्रदर किशन सिंह ने लद्दाख में कई हजार लोगों को बपतिस्मा दिया है। वो अभी भी है वो लोग वहाँ पर।
हम लोग वहाँ पर शूटिंग के लिए अभी जाने वाले हैं अगले 2-3 महीने में। अभी वहाँ ठंडा है और मुश्किल है, शायद अप्रैल मार्च में जाएंगे। तो वो लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है और वो लोगों ने इस तरह चमत्कार देख के करते, ऐसे नहीं। इसी तरह का चमत्कार मेरे भाई के जीवन में 10 बार बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु ने किए और मुझे भी 5 बार मौत से बचाया। कितने बजे तक? पर 1 o'clock, 12:30। ओके, थोड़ा देर और मैं बताऊंगी मेरी टेस्टमनी में से, और फिर शाम को भी आपके पास हूँ, शाम को भी बताऊंगी मैं कैसे प्रभु में आई, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे मेरा जन्म 53 में इंडिया पाकिस्तान हो जाने के बाद हमारे पापा मम्मी लाहौर, जहाँ हमारा पहले घर था, छोड़ के दिल्ली करोल बाग में आ गए। करोल बाग में बड़ी कोठी बनाई पापा ने और मेरे सारे बहन भाइयों को अमेरिका ले जाके वहाँ सेटल कर दिया। अभी भी मेरे 6 भाई 2 बहनें वहीं हैं। सबसे बड़े भाई साधु किशन सिंह और सबसे छोटी मैं, 10वां भाग प्रभु की। मुझे दोनों को प्रभु ने अपने लिए चुना। और जब मैं 4 साल की थी मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी मम्मी के बाद मेरे पापा भी दुनिया से चल बसे। उनके मरने के समय हमारे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन कोई भी नहीं था। तो मेरे जो अपने सगे चाचा ताए थे, उन्होंने देखा हमारी जायदाद बहुत ज़्यादा, 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली में, सोना चांदी बहुत घर भरा पड़ा। उन्होंने उस पैसे के लिए सोचा इस बच्ची को रख के क्या करना है, इसको मार डालेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम अधिकारी बन सकते हैं। उन्होंने मुझे स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दे के मारना चाहा। कोई भी मुझे संभालने वाला नहीं था, लेकिन एक है परमेश्वर जो सबको देखता रहता है, हालेलुया। और उसने मेरी मदद की। जब मुझे स्लो पॉइजन के इंजेक्शन दे दिए गए, मेरा पूरा शरीर काला पड़ चुका था। मेरी आया मेरे लिए रोती थी, वो क्रिश्चियन लेडी थी और वो प्रार्थना करती थी इसका कोई भाई बहन आ जाए। जब मैं बिल्कुल आखिरी दिन मेरा रह गया था, ठीक उसी दिन मेरे भैया साधु किशन सिंह पहुंच गए, हालेलुया। और उन्होंने आके डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत लेट हो गया, इसका जहर हम लोग कुछ नहीं निकाल नहीं सकते, अभी तो परमेश्वर के हाथ में है। मेरे भाई ने कहा, अच्छा मेरा परमेश्वर तो बहुत अच्छा, परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवन देगा मेरी बहन को, मैं उससे मांगूंगा। और भाई ने लेके थोड़ा सा पानी लिया और उसमें क्रॉस का निशान बनाकर एक ही बात कही, प्रभु जी इस पानी के अंदर तेरे आत्मा को डाल, जीवन को डाल, मैं इस बहन को पिलाता हूँ, ये पानी पीते ही इसके अंदर का सारा जहर बाहर आ जाए, हालेलुया। और जैसे उन्होंने मेरे मुंह में पानी डालना शुरू किया, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, वो पानी ने बहुत अद्भुत कार्य किया। मुझे उल्टियाँ होने लगी, वॉमिटिंग, और अपने आप काला काला जहर निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर देख के हैरान, कहते कौन सी दवाई दी? मेरे भैया ने कहा वो दवाई का नाम है यीशु मसीह, हालेलुया। तो प्यारे बहन और भाइयों, पहली बार मेरे जीवन में जहर से प्रभु ने मुझे बचाया। फिर उसके बाद मैं 1967 में वहीं पर पढ़ती थी। मेरे बीमारी का हालत हो गई। 9th स्टैंडर्ड पास करते 3 महीने मैं हॉस्पिटल के बेड में, मलेरिया, जॉन्डिस, एक के बाद एक मुझे बीमारी हुई, टाइफाइड। फिर उसके बाद मुझे एक और भयंकर बीमारी हुई, टिटनेस, और उस बीमारी में मेरी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से डॉक्टर ने डेड बॉडी को डिस्चार्ज करके मेरे भाई के हाथ में दे दिया, ले जाइए, अब ये नहीं बची है, ख़त्म हो गई है। और मेरे भाई मेरी लाश लेके घर पहुँचे। घर में हमारे सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है। सब ने कहा, अरे शांता इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। कोई कहता नहीं चलो बेचारी का कोई तो है नहीं, वो इतना दुख उठा रही थी, इतने सालों से मर गई तो अच्छा है। अब मरने के बाद दफनाने का इंतज़ाम, हमारे रिश्तेदार, मेरे ताए चाचा सारे कहते हैं इसको जलाएंगे, हमारी सरदारों की बेटी है, वहाँ ले जाएंगे। मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन है, क्रिश्चियन है, यीशु को मानती है, हम क्रिश्चियन चर्च में लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चाचा लोग सब नाराज़ होके चले गए। उसके बाद मेरे भाई एक पादरी साहब के पास गए, दिल्ली के बिशप बने थे बाद में वो, पहले उस समय पादरी थे, पादरी एरिक विक्टर जोनाथन।
उनको जाके एंग्लिकन चर्च है उनको बोला मेरी बहन को दफनाने के लिए आपके कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जिनका चर्च में मेंबरशिप होती है उनके लिए ही जगह होती है। मेरे भाई ने कहा चलो मेंबरशिप जो भी रहती है आप ले लो, मेरे बहन को अपने कब्रिस्तान में जगह दे दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। पादरी साहब हमारे घर आए, आके मेरी लाश को देखा। लाश को देखने के बाद कहते हैं इसको नहला पिला के ही तो कपड़ा डालेंगे, कफन ले जाएंगे कब्रिस्तान में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में मैं बपतिस्मा भी दे देता हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूँगा कि मैंने बपतिस्मा दिया। और उन्होंने हमारे घर में एक बड़ा वाटर टैंक था, उसमें बपतिस्मा भी दे दिया और कफन बॉक्स लेके आ गए, कपड़े सफ़ेद ला के मुझे पहना दिया गया और मेरी लाश को सजा के रख दिया। ये सब करते देखा बाद में, अरे बाप रे टाइम तो हो गया, अभी तो कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते, रात हो गई है, आज की रात लाश को ऐसे रहने देते हैं, कल सवेरे लेके जाएंगे। और ये कह के पादरी और उनके साथ आए चर्च के मेंबर दुआ करके चले गए। उनके जाते ही हमारे आस पड़ोस के लोग जो बैठे थे वो भी धीरे धीरे उठ के चले गए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह अकेले थे और वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, दुख भी लग रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे माँ का बाप का प्यार दिया था, वो ही मुझे पालते थे और उनको दुख भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, चलो अभी इस लाश के पास सारी रात क्या बैठूंगा, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। और इतना कह के मेरे भाई ने क्या किया, अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रख दी और स्वयं जाके अपने बेड में लेट गए। लेटने से पहले उन्होंने कहा प्रभु जी जो कुछ तूने किया अच्छा किया, आगे जो तेरी मर्जी है कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को समर्पण किया करके और जाके वो सो गए, उनके सोते ही प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक मेरे रूम में एक बड़ी लाइट आई और लाइट के बाद दो एंजल दो तरफ आके खड़े हो गए मेरे बेड के, एक इस तरफ एक इस तरफ। और उन एंजलों ने, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़ी हैरान, मैं हो रही ये क्या है, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत क्या करने जा रहे हैं। और वो मुझे उड़ा के इसी तरह उठा के स्वर्ग की ओर ले चले। हालेलुया। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य, बादलों पर इस तरह मैं चल नहीं रही थी, हवा में उड़ रही थी। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत मुझे बहुत सुंदर जगहों से घुमाते, बहुत खूबसूरत बगीचों में से लेकर तरह तरह के फल फूल और बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें, रोशनियाँ जो इस संसार की नहीं स्वर्ग की थी मैंने देखी। और वहाँ बहुत से लोग सफ़ेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे, प्रभु की महिमा स्तुति आदर सम्मान कर रहे। उन लोगों ने मुझे देखा, सब खुशी से मेरा आदर कर रहे। मैं हैरान, अरे ये लोग मुझे जानते हैं क्या। और वो उनको देखते देखते फिर प्रभु का दास लोग, स्वर्गदूत लोग मुझे एक बड़े से सोना का भवन था उसके सामने ले गए। वहाँ की सड़कें भी सोने की थी और उस पर चलकर हम उस बड़े हॉल के सामने खड़े हुए जाकर, और हॉल का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, वो भी सोने का दरवाज़ा। अंदर देखा तो बहुत रोशनी, पूरी लाइट से भरा हुआ था। और फिर लाइट को थोड़ा ऐसे करके अंदर जाके देखती हूँ, इधर भी 12 सिंहासन, इधर भी 12 सिंहासन, उन पे कोई बैठे हुए थे। बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और मुझे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया। पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर, युगानुगन जीवता परमेश्वर, ऐसे तरह था कि मैं वहाँ पर प्रभु के दूतों के द्वारा उनकी महिमा को सुन रही थी। जब मुझे सामने प्रभु के चरणों में रख दिया, स्वर्गदूत मुझे रख के पीछे हट गए और प्रभु का हुक्म सुनने के लिए सब लोग शांति हो गए, ऐसे देख रहे थे। मैं नीचे पैरों को देख रही थी प्रभु के, और मेरा मन खुशी से झूम रहा था। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग में प्रभु के चरणों में आना पड़ा है। और उसी वक्त प्रभु ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी प्रभु का चेहरा पहले देखूं, और वैसे करके आंखें उठा के उनके चेहरे की ओर देखना चाहा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख सकी। वहाँ पर एक बड़ा सा सूरज चमक रहा था। हालेलुया। और उनके इतनी रोशनी थी कि मैं यीशु के मुखमंडल को नहीं देख पाई। लेकिन उसी वक्त एक बड़ा मीठी आवाज़ से प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा, कहा बेटी शांता,
तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला। हालेलुया। ये था, मुझे प्रभु ने दोबारा जीवन दिया। अपना सिर, मेरे सिर पे प्रभु ने अपना हाथ रखा और मुझे नीचे की ओर धकेल दिया और मुझे ऊपर से एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरते 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 एकदम नीचे पहुंची। जैसे ही मैंने पैर जमीन पे रखे, आंखें खुल गई। आंखें खोल के देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई। देखा तो वो मेरा ही बेडरूम था, लेकिन कैसे गिरी हूँ, कहाँ से गिरी हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर आकाश खुला हुआ नजर आ रहा था। हालेलुया। पूरी हमारी छत खुली हुई और ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस हो रही थी, जैसे कोई ऊपर से बड़ी लाइट जला के मेरे ऊपर चाहे वो कर रहा है, और वो स्वर्ग तक वो लाइट जा रही थी। और उसे देखते मैं ज़ोर ज़ोर से अपने भाई साधु किशन सिंह को बुलाना शुरू कर दिया। भैया जल्दी आओ, भैया देखो स्वर्ग खुला है, प्रभु जी मुझे वापस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उनके पास जाके उनको उठाया, भैया उठो, भैया उठो। मेरे भाई आंखें बंद करके बोलते कौन है तू, कौन डिस्टर्ब कर रही। मैं क्या, मैं शांता। कहते ले शांता तो मर गई है, उसकी लाश उधर पड़ी है, तू कौन है, अपना नाम बता। मैं क्या, भैया मैं मर गई थी लेकिन अभी जिंदा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। उनको कहानी जैसी वो लगा, सपना जैसा लगा। मैंने कहा आप आंखें तो खोलो, मैं इधर खड़ी हूँ। उन्होंने आंखें वैसे मल के मुझे देखा और उस समय रोशनी नहीं थी रूम में, 4 o'clock मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मेरे भाई ने जैसे ही मुझे देखा, वो सफ़ेद कपड़े ना कफन वाले पहने हुए थे और उस कपड़ों से एक तरह की लाइट निकल रही थी क्योंकि आत्मा का वो था मेरे ऊपर वरदान। और जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा वो डर के उठ के दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। कहते तो रुक जा, तू शैतान है, भूत है, भूतनी बन के आ गई है, मेरी बहन मर गई है, भूतनी बन के आ गई है। वो कहते हैं शैतान चली जा यहाँ से। मैं क्या, भैया मैं शैतान नहीं, शांता हूँ, आपकी बहन हूँ। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो जल्दी से गए मेरे बिस्तर पे जहाँ पे मेरी लाश पड़ी थी, वहाँ से चादर हटा के देखते हैं वाइट चादर है लेकिन मेरा शरीर वहाँ नहीं था, मैं मतलब मेरा लाश नहीं है। वो मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं इधर उधर रूम में। मैंने कहा भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके पीछे खड़ी हूँ, मुझे देखो। कहते तू खड़ी हो जा, दूर रहे, मेरे से पास मत आ। मैं क्या, हाँ नहीं क्यों, क्या है बात है। तो उनको लग रहा था कि मैं भूतनी हूँ। बाद में कहते मैं छू के देखूंगा, क्योंकि भूत के तो शरीर नहीं होता है, उसको पकड़ो तो हाथ में नहीं आता है ना। तो उन्होंने कहा मैं छू के देखूंगा। मैंने कहा ये लो देखो। मैंने ऐसे हाथ कर दिया, मेरे भाई ने डरते डरते मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही उनके हाथों में मेरा उंगलियों का स्पर्श हुआ और वो कहते अरे सच में तू तो शांता ही है। मैं क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे यीशु मसीह ने जिंदा किया है। इतना सुनते मेरे भाई उसी वक्त नील डाउन होके प्रभु का धन्यवाद करने लगे और मैंने उनको सब बताया स्वर्ग में कैसे कैसे मैंने क्या देखा और प्रभु ने कैसे मुझे वापस भेजा है। वो कहते मैं पादरी को जाके बता के आता हूँ, नहीं तो उन्होंने कब्र खुदवा देनी है। वो दौड़े दौड़े गए पादरी क्या, पादरी कहता है अरे भाई इतना जल्दी, अभी तो टाइम लगेगा, कब्र खुदवाएंगे, थोड़ा ठहरो। कहते नहीं अभी आपकी कब्र की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। पास्टर बड़े हैरान होके मेरे भाई को देख के कहते साधु जी आप रात को सो गए थे क्या। कहते हाँ सोया तो था। हाँ वही तो आपने सपना देखा होगा, कहाँ मरी हुई जिंदा हुई होगी। कहते अरे नहीं सच बोल रहा हूँ, वो सपना नहीं है, सच्चाई है, मेरी बहन जिंदा है, आप चल के देखो। और पादरी साहब को खींच के लेके आए, चलो चल के देखो। पास्टर ने आके मुझे खड़े देखा, आंखें खुली की खुली रही। कहते अरे ये शांता कल लाश पड़ी थी आज खड़ी हुई है। हालेलुया। और मैंने कहा पास्टर जी प्रभु ने मुझे भी जीवन दिया है। ओ बड़े खुश हो गए। कहते हैं इस बाइबल से मैंने हज़ारों बार प्रचार किया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया, जारस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया और विधवा के बेटे को। वो यीशु कल और आज हमेशा हमेशा एक जैसा है। जो 2000 साल उसने पहले काम किए क्या वो आज नहीं कर सकते। हालेलुया। वो आज भी कर रहा है और भी करता रहेगा। वो युगानुयुग एक सा है ईश्वर। हालेलुया। उसी दिन मैंने
सबके सामने गवाही दी। पादरी ने निकल के लोगों को बुला लिया, ए लोगों सुनो, कल जो बच्ची मर गई थी ना इस घर में, वो जिंदा हो गई है। इतना सुनते ही हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब भाग भाग के दौड़ के आए, है शांता मरी हुई जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। अरे रात को लड़की मरी थी, सवेरे जिंदा। और सब ने आके मुझे देखा। और मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस दिन प्रभु ने मुझे वो मजदूरी में लगा दिया जो मैं देख के उसने स्वर्ग से भेजा, जा और जाके बता। मैंने सब लोगों को एक बात बताई, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, स्वर्ग में और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, और वो फिर जल्दी आने वाला है। आप उस पर विश्वास करो मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस तरह प्रभु ने मुझे जीवन दिया और उसी दिन से मैंने अपने आप को प्रभु को अर्पण किया। पहले वाली शांता मर गई, अब ये जिंदा जो है जीवन जो मेरे पास है वो यीशु मसीह का है, और इस जीवन को मैं यीशु के लिए देती हूँ। मैं आज से सेवा करूँगी। मेरे रिश्तेदारों में से सब नाराज़ हो गए, उन्होंने हमें नहीं जाने देने की सोची। मेरा ताया मेरे पापा का बड़ा भाई था, मुझे बहुत रखता था अपने पास। कहता खबरदार जो तूने ऐसा आवाज़ की, तुम हमारी सिक्कों की बेटी है, तुम गलों में जाके साधुनी बन के तुम नहीं जा सकती, यीशु की सेवा नहीं प्रचार करना, बस करो, चलो अंदर जाओ। वहाँ इतने लोग सुन रहे थे, बाबा कर रहे थे यीशु की, सबको भगा दिया और हमें मारते हुए अंदर ले गए। मुझे भी मेरे भाई को भी बहुत मारा पीटा, रूम में बंद करके गालियाँ दे के कहते तुम्हें नहीं निकलने देंगे। देखो इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उनका मन इतना कठोर पत्थर था और उन्होंने मारना शुरू किया। कहते इन दोनों बहन भाइयों को आज ही मार डालो। पहले तो भाई साधु बना था, उससे पहले इसका मामा भी साधु, हमारे सरदारों को बदनामी देते हैं, इनको नहीं रहने देना। मारने की उन्होंने योजना बना ली। रात के 2 बजे 2 गुंडे आ गए और वो खिड़की में बाहर खड़े हुए, दरवाजे को ताला था, हम कहीं भाग नहीं सकते थे। गोलियाँ सीधी हमारे सामने करके बंदूकें, कहते हैं सीधे हो जाओ, हम तुम्हें मारने लगे हैं, अगर आज भी तुम यीशु को छोड़ दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमने कहा नहीं, हम अपने यीशु को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है बुला लो उसको, वो बचाएगा, तुम्हें देखेंगे। हमने कहा हमारे यीशु को बुलाना नहीं पड़ता है, हमारा प्रभु हमेशा हमारे साथ रहे, वो अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हम अपने प्रभु के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, मर जाएंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। अब वो गोली मारने लगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आंखें बंद करके हमने प्रभु से एक ही कहा, प्रभु हमारी आत्मा को स्वीकार कर। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, अरे मरने के बाद तो कितनी सुंदर जगह देख के आई हूँ, वहीं जाना है, चलो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे वो गोली मारने वाले थे ठीक उसी वक्त एक बड़े जोर की आवाज़ हुई, हैंड्स अप। हैंड्स अप की आवाज़ सुनते वो मारने वालों के हाथ हिल गए। पीछे घूम के देखा तो इतने सारे पुलिसमैन आके खड़े हो गए और पुलिस वालों ने तुरंत उनको अरेस्ट कर लिया, बंदूकें छीन ली। हमने आमीन करके आंखें खोल के पुलिस को देखा, हम हैरान हो गए। अरे पुलिस तो कभी बिफोर टाइम आती नहीं है, वो तो गैस होने के बाद ही आते, आज कैसे पहले आ गए। और पुलिस ऑफिसर को पूछा मेरे भैया ने, सर आपको किसी ने इन्फॉर्म किया, आप कैसे आ गए सही समय पे? वो कहते हैं हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हमें पता नहीं था, हम तो नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, जाना था दूसरी गली में, पता नहीं कौन सी शक्ति हमें इस गली में लेके आ गई। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर था। तो इस तरह 5 बार प्रभु ने मुझे मौत से बचाया। उसी समय हमने सब कुछ छोड़ दिया। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो मेरे दिल्ली करोल बाग, बहुत अमीरों की रहने की जगह है जहाँ मेरे पापा रहते थे, बहुत कुछ सामान था, सोना चांदी, सब कुछ छोड़ के सबसे कीमती तोहफा, सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर का वचन लेके हम घर से निकल पड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। बहुत कष्ट का, दुख का है ये, इसके आगे मैंने बहुत तरह तरह से परमेश्वर की से गुजरी हूँ। मैं आपको फिर समय शाम का भी होगा बताऊंगी, पर ये बता दूं कि जिस समय घर से निकले हमारे ताया जी ने फिर भी हमें मारने की कोशिश की। हम अपनी कार से स्टेशन तक जा रहे थे, 2 बार हमारी गाड़ी पे फायरिंग हुई, इधर से बिल्कुल नज़दीक आके किया फायर। ठीक उसी वक्त ऐसा हुआ, गाड़ी को झटका लगा, मेरे भैया का सिर, मेरा सिर पीछे चला गया, इधर से आई गोली इधर निकल गई, हमें कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ, दोबारा भी उन्होंने फायर किया,
फिर प्रभु ने बचा लिया, हालेलुया। और हम स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे जाके कहा जहाँ की भी टिकट ट्रेन मिलेगी हम उसी में चले जाएंगे, और हम सोचेंगे प्रभु हमें वहाँ ले जाना चाहता है। वहाँ पहुँचे तो इस प्लेटफार्म पे एक गाड़ी खड़ी थी, आसाम जा रही थी, उस पर आसाम मेल लिखा था। अरे ठीक है, प्रभु शायद हमें आसाम ले जाना चाहता है, हम यहीं जाएंगे। मेरे भाई ने पॉकेट में हाथ डाला मनी पर्स निकालने के लिए, लेकिन वहाँ मनी पर्स ही नहीं था। कहते लो शांता, पैसे भी तो घर छोड़ के आ गए, अब इस टिकट कैसे लेंगे। तभी प्रभु ने एक पास्टर को वहाँ भेज दिया, और वो पास्टर ने हमारे लिए 2 टिकटें ला के दी और हमें ट्रेन में बैठा दिया। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन फास्ट हो गई, चलने लग गई। पास्टर से कहा भाई साहब कोई एड्रेस किसी का है तो हमें दीजिए। वो अपनी डायरी निकाल के लिख रहे थे, लेकिन लिखने के बाद देना चाहा, इतने में ट्रेन इतनी फास्ट हो गई वो हमें ना दे सके, ना एड्रेस दे सके, ना कोई रुपया। हम लोग बिना पैसे के, बिना एड्रेस के, केवल टिकट मिल गया था हमें रंगिया जंक्शन तक का, उसमें सफ़र किया। मेरे भाई ने मुझे समझाया तभी, शांता अभी हमारा परीक्षा काल शुरू हुआ है। हर विश्वासी को परीक्षा से गुजरना है। जब तक आग को सोने में नहीं, आग में सोने को नहीं डाला जाएगा, सोना शुद्ध नहीं होता है। प्रभु हमें शुद्धिकरण करने के लिए परीक्षा में डाल रहा है। तुम घबराना मत, भूखे मर जाना लेकिन यीशु को नहीं छोड़ना। मैं क्या, हाँ भैया बिल्कुल। और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी किसी से नहीं मांगना। मेरे मामा साधु किशन सुंदर सिंह भी कभी किसी से मांगते नहीं थे, मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भी कभी नहीं मांगा। उन्होंने मुझे भी यही सिखाया, मांगना है तो खुदा से मांगना है और किसी से नहीं। मैं क्या, ठीक है। 5 दिन तक मेरे प्यारे बहन और भाइयों, भूखे प्यासे उस ट्रेन में हमने यात्रा की। दूसरे लोग खाना खाते थे, हम आंखें बंद करके बैठ जाते थे या उठ के दूसरी साइड चले जाते थे, लेकिन किसी से खाना नहीं मांगा। इस तरह पानी पी के, वो भी टेप का पानी, ट्रेन में गंदा जड़ा होता है वो ही पीते थे। उन दिनों में ये बोतलें वगैरह नहीं होती थी, वही पी के बड़ा मुश्किल था। 2-4 आने पैसे भी नहीं थे जिससे हम एक चाय या बिस्कुट भी ले सके। एक अमीर का बच्चे, इतना कष्ट उठाना बहुत असंभव मुश्किल होता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे जिंदा रखा और ताकत दी। चुपचाप बैठे हुए हम चलते रहे, प्रभु की सेवा करते, और एक ही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी। 6ठे दिन हम रंगिया जंक्शन पहुंच गए। रंगिया पे उतरते हमने देखना शुरू किया, यहाँ कोई चर्च होगा, हम चर्च में जाएंगे, लेकिन वहाँ एक भी चर्च नहीं। किसी को पूछा, वो कहते क्या चर्च, यहाँ कोई चर्च वर्च नहीं है, यहाँ कोई क्रिश्चियन नहीं रहता, भागो भागो यहाँ से। सब लोग हमें धुतकार रहे थे। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना था। हमारे घरों में हम लोगों की बहुत बड़ी इज्जत, लेकिन उस समय प्रभु यीशु के नाम को लेने से हमारा ठुकराया जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी चलते रहे। 6 दिन के भूखा हो गए थे, बहुत कमज़ोर थी, छोटी थी, 14 साल की बच्ची, आप सोच सकते हैं। कई बार बेहोश होके गिर गई, फिर मेरे भाई पानी डाल के उठाते। हम पूरे शहर घूम लिया, सचमुच में वहाँ एक भी चर्च नहीं है। आप आज जाके देख लीजिए, रंगिया में एक भी चर्च नहीं है। थक के हार के फिर स्टेशन पे आके बैठ गए, और स्टेशन पे बैठ के रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तेरी क्या मर्जी है, हम नहीं जानते, तू यहाँ हमें क्यों लाया है, तू ही बता। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, एक बंगाली बुढ़ा हमारे पास आके खड़ा हो गया और आके कहते, बंगाली में बोलता है, कथे जाबन काके बिसारेन, मतलब कहाँ, किसको ढूंढ रहे हो, कहाँ जाओगे। तो मेरे भैया ने कहा, यहाँ कोई चर्च या कोई क्रिश्चियन बंदा है। वो कहते एक है ना, क्यों ना, मैंने यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से दूर एक गांव है हरी सिंगा, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर मिशन हॉस्पिटल है, मिशन स्कूल है, उधर ही क्रिश्चियन लोग रहते हैं, और इधर कहीं भी नहीं है। जैसे सुना मेरे भाई को, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है। कैसे जाते हैं? वो कहते हैं वो सामने टैक्सी खड़ी है, बस खड़ी है, वहाँ जाओ, वहाँ से सीधा बस लेके जाएगा। लेकिन बस में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे भाई ने उनको कहा, भैया कोई पैदल चल के जाने वाला शॉर्टकट है तो बताओ। कहते हाँ हाँ है ना, रेलवे लाइन के ऊपर चल के जा सकते। रेलवे लाइन के ऊपर
कहते हाँ कितना होगा, नहीं ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर ही है। क्या बोला, ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर। जो घर में अमीरों के घरों में पले बड़े बच्चे, क्या जिनके पास कार है, 2-2 कारें मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरे भाई के लिए छोड़ी थी। कभी हम पैदल नहीं चले 10 किलोमीटर। वो आसाम वाले क्या कहते हैं, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है 10 किलो पैदल, क्योंकि वहाँ वो लोग चलते हैं, हमसे तो चला नहीं जाता। मेरे भाई ने मुझे कहा चलो शांता हम जाएंगे। मैं क्या भैया बिल्कुल नहीं, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, 6 दिन की भूखी प्यासी और मेरे पैर छिल चुके थे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, यहीं हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मेरे भाई ने कहा हमारा यीशु जिंदा खुदा है, वो भूखे मरने नहीं देता है। शेर के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को भूखे मरने नहीं देता। हालेलुया। और कहते आओ हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई ने मुझे खड़ा करके मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की, ऐ पिता मेरी बहन को शक्ति दे, ये कमज़ोर है, बच्ची है, ताकत दे कि हम उस गांव तक जाएं और तेरे लोगों से मिलकर तेरी महिमा कर सकें। जैसे प्रार्थना हुई उसी वक्त आत्मा का अभिषेक उतरा। हालेलुया। और मैं उछलने लगी, एकदम मैं खड़ी हो गई। मैं क्या हाँ भैया अभी ठीक हूँ, चलो चलती हूँ, और चलना शुरू कर दिया। और कहाँ, वही रेलवे लाइन के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों पर चल के, कांटे और बिच्छू भरे रास्तों पर, बहुत मुश्किल था। उसी सफ़र पर चलते जा रहे, चलते चलते कितनी बार मेरा पैर फिसल गया, गिर गए, कांटे चुभे पैरों में, पत्थर से कट गया, गिरते ही चोट लगी, हाथ पैर घुटने छिल गए, वहाँ से भी खून बह रहा है, सिर पे ट्रैक पे गिरी, ट्रैक लगा सिर पे, यहाँ से भी खून बह रहा था, पूरा खून ही खून बहता जा रहा था, और फिर भी मैं चलती जा रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, कहते शांता ये तो गलत कर रही है तू। मैं क्या, ये तेरी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? प्रभु का वचन में क्या लिखा है, याकूब 1 अध्याय 2 पद में लिखो, पर देखो वहाँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों जब तुम्हें तरह तरह की परीक्षाओं से गुजरो तो तुम क्या करना, आनंद मनाना। हालेलुया। मेरे भाई कहते हैं आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, नचो ते गाओ। मैं क्या, इसी हालत में कौन गा सकता है, कौन नाच सकता है? मेरे भाई कहते हैं हम करेंगे, चलो हम लोग गाना गाते जाएंगे। मुझे उठाया, मेरे पैरों में बिल्कुल बहुत छाले पड़ चुके थे, जोंकें भी लगी हैं, वहाँ से हमें बहुत जोंकें होती है रास्तों पर, इतनी मोटी मोटी जोंकें, पूरा पैरों से खून बह रहा था। हम चलते जा रहे, हमारे खून के पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। साधु सुंदर सिंह मेरे मामा जी जब लद्दाख तिब्बत में गए थे, बर्फ़ के ऊपर उनके खूनों के पैरों के निशान, तो उनको ब्लीडिंग फीट अपोस्टल का नाम से जाना जाए। आज मैं और मेरे भाई कभी उसी रेलवे लाइन पर खून के निशान पड़े हुए हैं जहाँ से हम चल के गए। रात के 12 बजे जाके उस गांव में पहुँचे, बहुत मुश्किल था। पहुँचने के बाद एक घर को दरवाज़ा जाके खटखटा, भाई साहब दरवाज़ा खोलिए। बाहर क्रॉस का निशान था, इसलिए हमने सोचा एक जरूर क्रिश्चियन घर है। दरवाजे पे आवाज़ दी, नहीं खुला। फिर मैं चिल्लाई, आंटी जी, मम्मी जी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। फिर उनको ऐसा लगा रे कोई बच्ची की आवाज़ें खोलते हैं, नहीं तो आसाम में जल्दी कोई नहीं निकलता है, रात को सब डरते हैं, और कई आतंकवादी शक्तियाँ हैं वहाँ पर, अल्फा वगैरह, वो लोग रात को आते हैं, तो इसलिए मुश्किल था। मेरे भाई ने कहा भाई साहब दरवाज़ा खोलो। जैसे ही मेरी आवाज़ गई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के वो दोनों हस्बैंड वाइफ दरवाजे में आ गए। आते ही कहते हैं कौन है आप, कहाँ से आए हैं? मेरे भाई ने कहा मेरी बहन शांता, मैं है साधु किशन सिंह, हम लोग साधु सुंदर सिंह के भांजा और भांजी हैं। जैसे ही बोला साधु सुंदर सिंह के भांजा भांजी हैं, उस भाई ने तुरंत मेरे भाई को गले लगा लिया, और उस माँ ने मुझे, अरे साधु सुंदर सिंह के रिश्तेदार, आइए आइए आपका स्वागत है, अंदर आइए। और अंदर ले जाके उन्होंने लाइट में रोशनी, मतलब लालटेन की रोशनी में, जब हमारे पैरों को जख्मी देखा, शरीर में जगह जगह खून बहते देखा, वो कहते क्या हुआ, किसी ने मारा पीटा? हमने कहा नहीं, हम लोग पैदल चल के आए। कहाँ से? रंगिया से हरिसिंगा तक। बाप रे, इतना मुश्किल रास्ता, आप लोग कैसे बच के आ गए? हमने कहा हमारा यीशु लेके आया। हालेलुया।
नहीं तो हमें आना मुश्किल था। उन्होंने गर्म पानी से हमारे पैर वगैरह धोए, दवाई लगाई। बाद में वो माँ मुझसे कहती, बेटी कुछ खाना खाया तुमने? मैं कहा नहीं, खाना नहीं खाया। कब से नहीं खाया? मैं क्या आज 6 दिन हो गए। क्या 6 दिन से खाना नहीं खाया? मैं कहा 5 दिन ट्रेन में थे, कुछ नहीं मिला। आज रंगिया जंक्शन पे पूरा भूखे पड़े रहे। वो सुन के रोने लगे, कहती मैं अभी खाना बनाती हूँ। हमने कहा अभी रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, अभी रहने दो, कल सवेरे खाएंगे। वो कहती नहीं मैं अभी बनाऊंगी। उसी रात को उस बहन ने खाना पका के हमें खिलाया। हालेलुया। इस तरह वहाँ आसाम में हम पहुँचे और प्रभु ने हमें वहाँ पर बहुत जगह जगह पर बड़े दुखों के बीच से निकाल कर वहाँ पर हमारी सेवकाई को बढ़ाया। अभी भी हम वहीं हैं और वहाँ पर हमारे पास अभी प्रभु ने एक आश्रम दिया है। भाई राय जाके देख कर आए हैं और यहाँ से और भी 2-3 लोग गए, हमारे आश्रम को देखा। आज प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस परमेश्वर ने बड़ी बड़ी संकट मुसीबतों से हमें बचाकर यहाँ तक लाया है और आगे भी वो ही चलाएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो दोस्तों, आपने इस अद्भुत और सामर्थ्य गवाही को सुन लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और सच कहूं दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण था। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज भी वह चमत्कार करते हैं। आज भी वह अपने लोगों को मौत, बीमारी, दुख और हर संकट से बचाते हैं। हालेलुया। दोस्तों, इस गवाही ने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर बना रहे तो वह हमें कभी छोड़ता नहीं है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी यीशु मसीह अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। चाहे भूख हो, दुख हो, अत्याचार हो, बीमारी हो या मौत जैसी परिस्थिति, प्रभु यीशु मसीह हर समय अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। आमीन। और दोस्तों, मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। अगर इस गवाही ने आपका दिल को छुआ है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका विश्वास मजबूत हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने मसीह दोस्तों के पास, अपने परिवार में, जहां तक हो सके इस गवाही को पहुंचाइए। क्योंकि हो सकता है जो कोई व्यक्ति टूट चुका हो, निराश हो चुका हो या आत्मिक रूप से कमजोर हो, और यही गवाही उसके जीवन को बदल दे। हालेलुया। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई गवाही, नई टेस्टिमोनी, परमेश्वर का संदेश इस चैनल पर आए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी कोई अद्भुत कार्य किया है, बीमारी से चंगाई दी है, किसी बड़ी समस्या से निकाला है, कोई चमत्कार किया है, तो आप अपनी गवाही हमें जरूर भेजिए, क्योंकि गवाही देना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि हम अपने वचनों और गवाहियों के द्वारा जयवंत होते हैं। आपकी गवाही किसी और के जीवन को बचा सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं फिर से अगली वीडियो में एक और ही अद्भुत, सामर्थी और विश्वास बढ़ाने वाली गवाही के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।